बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजनल एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब मोहम्मद आसम ये जो ट्यूटर साहब से मुखातब है। ये स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर हमारा 17 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन सा होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, उसके कितनी काइंड्स हैं। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये स्टूडेंट क्या होता है? द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? ये स्टूडेंट ये वेरिएबल की कीमत में एक का इजाफा करता है। यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। ये वेरिएबल की कीमत में एक का इजाफा करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल प्लस। इसको किससे डिनोट किया जाता है डियर स्टूडेंट? ये डबल प्लस इसको डिनोट किया जाता है। डबल प्लस सिंबल इसके लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए यूनी ऑपरेटर्स एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल्स। ये यूनी ऑपरेटर होता है, ये सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है। प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था यूनी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं उसे यूनी ऑपरेटर्स कहते हैं। जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेंगे वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की स्टूडेंट्स, तो जो डबल प्लस है ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को, ये यूनी ऑपरेटर्स कहलाता है और ये एक वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहा होता है। इसकी कुछ इकसाम है। यूनी ऑपरेटर जो होता है कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। ये स्टूडेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के अंदर इजाफा नहीं करता। फॉर एग्जांपल्स है यहाँ पे ए प्लस प्लस एंड एक्स प्लस प्लस वैलिड स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट है। यहाँ पे ए जो है सिंगल वेरिएबल लिया गया, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल लिया गया। ये दोनों जो एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किए हैं ये दोनों एक्सप्रेशन वैलिड हैं, वो ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल्स हैं। 10 प्लस प्लस इज़ अ इनवैलिड स्टेटमेंट। 10 क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ऊपर हम लोगों ने अभी रिसेंटली बात की है, कांस्टेंट के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है इसमें अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस प्लस है और प्लस प्लस इंटू ए प्लस बी आर आल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट? ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में ये डियर स्टूडेंट पढ़ा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ना तो एक्सप्रेशन के ऊपर उसको इंक्रीमेंट करता है, ना कांस्टेंट के ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है। इसकी डिफरेंट काइंड्स होता है डिफरेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है। स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की दो काइंड्स होती हैं, 2 काइंड्स हैं। एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, दूसरा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर तो डियर स्टूडेंट वेरिएबल से पहले ऑपरेटर लगाओ तो ये प्री की फॉर्म में आता है। अगर ये वेरिएबल के बाद में लगाओ, वेरिएबल के बाद के सिंबल लगाओ तो ये पोस्ट फिक्स फॉर्म में होगा। बिफोर होगा तो प्री फिक्स फॉर्म में होगा, अगर आफ्टर होगा तो ये पोस्ट फिक्स फॉर्म में होगा। अगर हम इनके दोनों में डिफरेंस देखते हैं, अगर इनकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को दोनों फॉर्म को अगर इंडिपेंडेंटली यूज़ कर रहे होते हैं तो इनका जो वर्क्स होता है वो सिमिलरली होता है, सेम एक जैसा रिजल्ट आता है। इनका अगर आप किसी अदर ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे, सेम ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट सेम आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए प्लस प्लस है एंड प्लस प्लस ए इज़ द रिजल्ट इज सेम, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। बट लेकिन अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को अदर एक्सप्रेशन में यूज़ करें, अदर ऑपरेटर के साथ यूज़ करें, लार्ज एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो इनका रिजल्ट जो होता है वो डिफरेंट आता है। अगर तो इनको सेम इनका इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट, इन ऑपरेटर्स को इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को दोनों फॉर्म के अंदर, तो इनका रिजल्ट सेम आता है। लेकिन जब अगर आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बड़ी एक्सप्रेशन के साथ, बड़े ऑपरेटर के साथ, अदर ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं तो इनका रिजल्ट जो होता है वो डिफरेंट आता है। फॉर एग्जांपल जब अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो ए इक्वल टू प्लस प्लस बी लगाया, या आप लोग क्या काम करते हैं ए इक्वल टू बी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। जिस स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने अगर देखें तो यहाँ पे ये प्री फॉर्म में यूज़ हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये पोस्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसमें 2 तरह के ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेटर को हम यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं और एक हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। वो भी कौन सी फॉर्म में यूज़ हो रहा है? प्री फॉर्म में यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल से पहले लगा हुआ है।
अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं किस तरीके से ऑर्डर के अंदर ये वैल्यूएट करेगा, इसमें दो तरह के ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, सेकंड जो होता है हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। और उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, प्री फॉर्म यूज़ हो रही है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेगा डियर स्टूडेंट, जो वेरिएबल ए बी होगा उसकी जो ऑलरेडी कीमत होगी उसमें ए का इजाफा करेगा। ऑलरेडी कीमत होगी उसमें कितने का इजाफा करेगा, ए का इजाफा करेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो ए को साइन करवा देगा। जैसे ऐसे होगा, कैसे काम करेगा डियर स्टूडेंट, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बी बाय 1। पहले क्या काम करेगा, बी की जो ऑलरेडी कीमत होगी उसमें ए का इजाफा करेगा, एक वैल्यू बी के अंदर उसमें ऐड कर देगा। फिर जो उसका आंसर आएगा वो साइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए, जो बी की वैल्यू होगी वो ए को दे देगा, उसको साइन करवा देगा। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेगा डियर स्टूडेंट, बी की कीमत में ए का इजाफा करेगा, देन जो आंसर आएगा उसको किसको साइन करवा देगा, बी की वैल्यू ए को साइन करवा देगा। यानी असल वैल्यूज़ के अंदर एक ऐड होगा, ऐड होने के बाद फिर हम क्या प्रोग्राम क्या काम करेगा ऑपरेटर के तौर पर, उसमें दो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, जो बी की असल वैल्यूज़ में ऐड होने के बाद उसको ए को साइन करवा देगा। अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो डबल माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये डबल माइनस सिंबल से डिनोट कर रहा होता है। ये सेम उसी तरीके से काम कर रहा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये स्टूडेंट क्या काम करता है, इंक्रीज बाय वैल्यू बाय 1 होता है वेरिएबल में, इसमें क्या होता है डिक्रीज बाय 1 होता है। इसकी भी इंक्रीमेंट की तरह दो ही टाइप्स होती हैं। अगर हम रीड करते हैं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है इज़ यूज टू डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, वेरिएबल में एक की कमी करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इंक्रीज बाय 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज बाय 1 होता है। इट इज डिनोटेड बाय डबल सिंबल डबल माइनस, उसमें डबल प्लस सिंबल यूज़ होता है और यहाँ पे डबल माइनस सिंबल यूज़ होता है। ये भी यूनी ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी सिंगल वैल्यू के साथ काम कर रहा होता है, सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम कर रहा होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों ही यूनी ऑपरेटर्स हैं डियर स्टूडेंट। ये दोनों क्या काम करते हैं, सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, वेरिएबल में एक इजाफा कर रहा होता है। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं डियर स्टूडेंट एक ही कमी कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल है ये भी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है डियर स्टूडेंट ये कांस्टेंट और एक्सप्रेशन में डिक्रीमेंट नहीं करता, उसमें कमी नहीं करता। ये भी वेरिएबल के ऊपर ही अप्लाई होता है और सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है। इसमें भी एग्जांपल मैंने ली है कुछ, ए माइनस माइनस, माइनस माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट को। यहाँ पे भी एक एंड एक्स माइनस माइनस वायलेट स्टेटमेंट, ये दोनों दुरुस्त स्टेटमेंट है। दोनों की स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे भी वेरिएबल यूज़ किया है सिंगल वेरिएबल, मैंने यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल यूज़ किया, लिहाजा इनके दोनों साइड से अगर बिफोर लगा लें या आफ्टर लगा लें, ये दोनों वैलिड स्टेटमेंट्स होती हैं। इसी तरीके से 10 माइनस माइनस इनवैलिड स्टेटमेंट। 10 क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है। हमने अभी रिसेंटली डेफिनेशन में ये पढ़ा था, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसके ऊपर डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं ए प्लस बी माइनस माइनस आर माइनस माइनस इंटू ए प्लस बी आल्सो इनवैलिड स्टेटमेंट, ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, ये भी दूसरी स्टेटमेंट नहीं। इसकी भी रीज़न क्या होती है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के ऊपर डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह डियर स्टूडेंट इसकी भी आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं, इसकी भी दो ही काइंड्स होती हैं, एक प्रीफिक्स फॉर्म में आता है और दूसरा पोस्टफिक्स फॉर्म में आता है। अगर तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर बिफोर वेरिएबल लगाओ, उससे पहले लगाओ तो प्रीफिक्स फॉर्म में आता है, अगर वेरिएबल के बाद में डियर स्टूडेंट लगाओ तो वो पोस्टफिक्स फॉर्म में आता है। इसका काम भी क्या काम करता है, ये भी वेरिएबल में एक की कमी कर रहा होता है, इसका काम भी क्या होता है, ये भी वेरिएबल की कीमत में एक की कमी कर रहा होता है। अगर हम इसकी बात कर रहे थे, ये वेरिएबल में एक का इजाफा करता है, ये बिफोर लगा और ये आफ्टर लगा, ये भी वेरिएबल में एक का इजाफा कर रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, प्री फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म क्या होता है, अगर वेरिएबल से पहले ऑपरेटर लगा दिया गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो ये प्रीफिक्स फॉर्म में होगा, अगर आप आफ्टर लगाया गया हो तो ये पोस्टफिक्स फॉर्म में होगा। अगर इनके अंदर भी डिफरेंस देखते हैं कि इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, जब आप इनको दोनों को इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह सेम काम कर रहा होता है, इसमें वर्क सेम होता है, इसमें भी चेंजेस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैंने दी है माइनस माइनस से एंड ए माइनस माइनस इज द रिजल्ट सेम, इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। बट व्हेन इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज इन लार्ज एक्सप्रेशन,
लेकिन जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को बड़ी एक्सप्रेशन अदर ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं तो इन दोनों ऑपरेटर्स का जो फंक्शन जो होता है प्री और पोस्ट फिक्स फॉर्म का डिफरेंट होता है। यहाँ पे बेटा डियर स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल दिया, a इक्वल टू माइनस माइनस बी एंड a इक्वल टू बी माइनस माइनस आर डिफरेंट। ये दो डिफरेंट फॉर्म में है, ये प्री फॉर्म में लगाया गया यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे पोस्ट फिक्स फॉर्म में है। अगर आप इसको लार्ज एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, अदर ऑपरेटर के साथ यूज़ कर रहे हैं, इनका वर्क डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू माइनस माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे भी दो ऑपरेटर लगाए गए हैं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेगा, b की एक्चुअल वैल्यू में 1 को सबट्रैक्ट कर देगा, उसके अंदर 1 की कमी करवा देगा, यानी b की जो असल वैल्यू होगी उसमें 1 की कमी करवा देगा। फिर जो उसका आंसर आएगा b का 1 को साइन करवा देगा। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। पहले वो क्या काम करेगा, b की एक्चुअल वैल्यू में 1 सबट्रैक्ट करेगा डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो b का आंसर होगा वो 1 को साइन करवा देगा। अगर आप लोग पोस्ट फिक्स फॉर्म में यूज़ करते हैं तो फिर क्या काम करेगा, एक्चुअल वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट वो सबसे पहले 1 को साइन करवाएगा, देन उसके बाद b के अंदर 1 की कमी करेगा। अगर तो पोस्ट फिक्स फॉर्म में है तो एक्चुअल वैल्यू पहले उसमें एक सबट्रैक्ट करने के बाद जो b का आंसर आएगा 1 को देगा। अगर पोस्ट फिक्स फॉर्म में होगा असल एक्चुअल वैल्यू जो होगी पहले 1 को देगा, फिर उसके बाद b के अंदर से सबट्रैक्ट करेगा a की वन वैल्यू जो होगी इसकी। ये स्टूडेंट ये आज का हमारा आर्टिकल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, उनकी डिफरेंट कांड कौन सी है। अल्लाह हाफिज़।